Good morning, students. How are you all? I hope you all must be pretty well at home. So, students, welcome back to our English class. In English grammar topic, composition topic, we will do sequencing pictures and developing story. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू ऑल मस्ट बी लिसन द वीडियो केयरफुली. ओके, and do the work according to your understanding. Okay. So the topic name is sequencing pictures and developing story. It means what you have to do, you have to put the pictures in a sequence and develop a story. Okay, how you will do, I will let you know. Let's start. First, there are four main steps, okay, to develop a story. ठीक है, किसी भी स्टोरी को बनाने के लिए उसके 4 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया. फर्स्ट, टू बिगिन, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना. मैम भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है, देन यू हैव टू डू दिस एंड फाइनली यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट टू योर मैम. कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना मैम. तो सब कुछ कैसे होता है, सीक्वेंस से ही होता है. ठीक है, जो आपके मैथ्स में नंबर होते हैं वो भी सीक्वेंस में होते हैं, 1 2 3 4 5. संडे मंडे भी सीक्वेंस में होते हैं. आपके जनवरी फरवरी सीक्वेंस में होते हैं. आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी सीक्वेंस में होते हैं. तो सीक्वेंस में चीज़ होने से क्या होता है कि सबका सिस्टम अच्छे से आपको समझ में आ जाता है ना. सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छे से होती है. ओके, सिस्टमेटिक वर्क करने से सब कुछ स्मूथली चलता है ना. तो सिस्टम में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है. ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप अपनी नोटबुक पूरी करेंगे, फिर आप मैम से टॉपिक समझेंगे, फिर आप राइटिंग सीखेंगे. ये सब उल्टा फुल्टा. जैसे अभी आपने हिंदी के टॉपिक में किया वाक्य रचना, है ना, सही क्रम में लगाने के लिए. तो वैसे ही इंग्लिश में भी आपको क्या होता है कि स्टोरी गिवन होती है. ठीक है, पिक्चर भी गिवन होती है और स्टोरी उसके साथ उसकी लाइनें भी दी होती हैं कि इसमें पहले क्या होगा फिर क्या होगा. ठीक है, तो वैसे ही आपको उसको देखना है पिक्चर को ध्यान से, और आपको देखना है कि कौन सी थिंग पहले होगी, कौन सी बीच में होगी, मिडल पार्ट कौन सा होगा और फाइनली क्या होगा. ठीक है, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे. ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता चलता है कि बिगनिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं. जैसे कोई स्टोरी लिखते हैं तो आप लिखते हैं वन डे आई वेंट टू ज़ू. आप ज़ू में गए, फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, टिकट कटाई ना, फिर आपने एंट्री की, फिर आपने लास्ट में फाइनली क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट करके आप अपने घर आ गए. तो इस तरह की स्टोरी होती हैं. ओके, तो फर्स्ट जब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं तो इन द बिगनिंग, ठीक है, टू स्टार्ट विद, वन डे, ये वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद बोलते हैं सेकेंडली हमने ये किया, आफ्टरवर्ड्स हमने ये किया, आफ्टर अ वाइल हमने ये किया, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद हमने ये किया, सडनली हमारे साथ ये हुआ. ओके, और देन होता है एडिशनल. ठीक है, नेक्स्ट डे आपने क्या किया, और लास्ट में आप फाइनली वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा. फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड लास्ट, टॉपिक को समझने के लिए कि इस तरह के वर्ड्स आपको शो करते हैं कि कौन सी चीज़ फर्स्टली आएगी, फिर उसके नेक्स्ट आएगी, फिर देन आएगा, फिर लास्ट आएगा. ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये वर्ड्स लर्न नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक पहचान कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को. ठीक है, कि ये वर्ड्स शो करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी or the last part of the story. Okay, so shall we start? The word sequence means the order or arrangement in which things happen. Okay, जब कोई चीज़ होती है तो उस घटना को एक क्रम में लिखना, एक सीक्वेंस में लिखना, एक ऑर्डर में अरेंज करना. जैसे कि आप मैथ्स में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, वैसे ही इंग्लिश में Studying the arrangement of events in a correct order is called sequencing of events. ठीक है, अरेंजमेंट को स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना, इवेंट को देखना, कौन सा इवेंट कब हुआ होगा, ठीक है, उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना. दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स. होपफुली यू विल गेट द टॉपिक प्रॉपरली. ओके, now see, here is the example for your understanding. So read the
statement carefully. All right. First sentence. Prepare 2 slices of bread and the jam. Put the 2 slices of bread together. Take a bite out of your sandwich. Spread the jam on the first slice of bread. Now listen, the important thing is that ऐसा तो नहीं है बच्चा कि सबसे पहले आप सैंडविच को खा लेंगे, नहीं ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए आपको, मटेरियल जो जो चाहिए वो आप अपने पास में रखेंगे, ठीक है। ऐसा ही करेंगे ना। फिर उसके सबसे पहले आप ब्रेड के ऊपर क्या लगाएंगे, फिर उन दोनों स्लाइसेस को एक साथ रखेंगे, फिर उसको खाएंगे। ऐसा सीक्वेंस में ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है पहले फ्रिज से निकाला और पहले ब्रेड खा लिया, फिर उसके बाद जैम की बोतल निकालेंगे फिर लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। खाने के बाद किस पे लगाएंगे हम। ओके, तो हर चीज़ को सीक्वेंस में लगाना है। तो ये आपका काम है। मैं आपको सिर्फ देती हूँ 1 मिनट। जल्दी से सोचिए कौन सी लाइन कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। फिर आप देखना जब मैम आंसर दिखाएगी तो क्या आपकी सीक्वेंसिंग सही ऑर्डर में है या नहीं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अरेंज कर लिया है ना, कौन सी लाइन पहले आएगी। सो आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। सी, वट मस्ट यू डू फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मटीरियल लेना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे सैंडविच बनाने के लिए। प्रिपेयर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड द जैम। ओके, नाउ सेकेंड, वट मस्ट यू डू आफ्टर। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्प्रेड द जैम ऑन द फर्स्ट स्लाइस ऑफ द ब्रेड। ओके, नाउ द थर्ड, वट मस्ट यू डू नेक्स्ट। आपको उसके बाद क्या करना है, पुट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टुगेदर। ओके, एंड इन द लास्ट वट यू हैव टू डू, टेक अ बाइट आउट ऑफ योर सैंडविच। अपने सैंडविच का बाइट मतलब खाना है। ओके, पहले चीज़ बनाएंगे तभी तो खाएंगे। ओके, सो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लग रहा है आपको भी बच्चा। ओके, सो हाउ डिड यू डू इट। आप कैसे कर पाए इसको अरेंज, सोचिए। बाय फॉलोइंग द स्टेप्स करेक्टली, ठीक है। स्टेप्स को करेक्टली फॉलो करके ना। Yes, you have to follow the right steps in proper order from start to end. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को, सॉरी किसी भी इवेंट को, ठीक है, किसी भी हैपनिंग को करेक्ट ऑर्डर में स्टेपफुली, ठीक है, करेक्ट स्टेप्स में, राइट स्टेप्स में, प्रॉपर ऑर्डर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंसिंग। ओके, नाउ रिवर्स डे, ठीक है। रिवर्स अपने डे में कैसे मतलब प्रिपेयर होता है स्कूल के लिए जब वो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, थिंक शाबाश। सोचिए सोचिए, वेरी गुड। सबसे पहले वो क्या करेगा, टेल यस, ही विल टेक बाथ फर्स्ट, है ना। तो टेकिंग बाथ को हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, ड्राइंग बॉडी विथ टॉल, टॉल से वो अपनी बॉडी को ड्राई करेगा। ओके, फिर उससे नेक्स्ट क्या करेगा, वियरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनेगा। और लास्ट में फाइनली वो क्या करेगा, ही विल कॉम्ब हिज हेयर, अपने हेयर को कॉम्ब करेगा। ओके, नाउ सी हियर इज द आंसर। ओके, विल योर आंसर करेक्ट, क्या आपके आंसर ठीक थे। ओके, माई मॉर्निंग रूटीन, हेयर इज़ अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है, उसने अपना मॉर्निंग रूटीन को शेड्यूल किया है। सबसे पहले वो क्या करती है, फर्स्ट आई वेक अप एट 6:30 AM। नेक्स्ट वो क्या करती है, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फिर वो कह रही है आई टेक अ बाथ। फाइनली आई ब्रश माई टीथ एंड गेट ड्रेस्ड, ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन को भी हम सीक्वेंस में लगाते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, देन आफ्टर वट वी डू, ओके, एंड फाइनली वट वी डू। सो दीज आर द स्टेप्स टू मेक द सीक्वेंसिंग। ओके, लेज फ्लावर्स। अब लेज का जो फ्लावर है वो कैसे प्रिपेयर हुआ, क्या आप सोच सकते हैं। सोचिए, शाबाश, आई एम गिविंग यू द टाइम टू थिंकिंग। हरी अप, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इजी, है ना।
आई होप सबको आसान लग रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉट प्रिपेयर करेंगे, है ना। वी विल टेक अ एम्प्टी पॉट। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर सीड डालेंगे ना। वी विल पुट सम सीड इनटू द पॉट। ओके, फिर सीड डालने के बाद हमारा थर्ड पिक्चर में क्या होगा, यस, एकदम से पौधा बड़ा नहीं होगा, पहले हम उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। देन शी विल पुट then she will pour water into the pot. Finally the flower grows up. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। एंड द गर्ल इज वेरी हैप्पी टू सी अ ग्रोइंग फ्लावर, है ना, ब्लूमिंग फ्लावर। ओके, सो हेयर इज द पिक्चर्स, यू हैव टू मेक द सीक्वेंस। ओके, आपको एग्जाम में अगर ऐसे आता है पिक्चर को सीक्वेंस करना है, देन यू हैव टू अरेंज द पिक्चर। और डेवलप अ स्टोरी आता है, देन यू शुड know how to write the simple sentences according to the picture. You can write easily, I hope. ठीक है, जब आपको एक पिक्चर गिवन थी, आप बता सकते हो उस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आपने किया था ना पीछे भी। ठीक है, मम्मा इज़ प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, सिस्टर इज़ मेकिंग रंगोली। ओके, फूड को डिस्क्राइब करना था, मैंगो को डिस्क्राइब करना है, ट्री को डिस्क्राइब करना है। आप कर पा रहे थे ना, आपने कोशिश की ना। तो अगर इन केस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पिक्चर गिवन है ओनली और स्टोरी खुद लिखनी है, देन आई होप यू कैन राइट। ठीक है, यू मस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू मेक द सेंटेंसेस। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश एट होम, सिंपल सेंटेंसेस लाइक मम्मा से आप जब भी बातें करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलिए आप। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं आपको बहुत ही नीडफुल होंगे बेटा। ठीक है, और आपके हेल्पफुल भी होंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, है ना। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश किए। ठीक है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं से तो सीखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, ट्राई टू मेक योर सिंपल सेंटेंसेस डेली। ऑल राइट, सो हेयर इज द आंसर ऑफ दिस पिक्चर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।